Good morning student, myself Mahesh Kumar Sharma. Today's topic is capital receipts. प्रीवियस वीडियो में मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कि गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट्स के सोर्सेज क्या क्या है, या तो कैपिटल रिसिप्ट्स होता क्या क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हो कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर टू दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी आर केस ए रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। इससे पता चला कि इस लाइन से कि कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होगा जिसका इफेक्ट या तो उसके लायबिलिटी पर पड़े या तो उसके एसेट्स पड़े। अगर दोनों में से किसी पर भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ध्यान देना कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट के लायबिलिटी और एसेट्स पर उसका इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। बट अगर ऐसा कोई भी रिसिप्ट जिसका कोई इफेक्ट उसके लायबिलिटी और एसेट्स पर नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के लायबिलिटी और एसेट्स पर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े उस रिसिप्ट से, तो उस टाइप के जितने भी रिसिप्ट्स होंगे सारे के सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे। बट कैपिटल रिसिप्ट वह रिसिप्ट होगा कि ऐसा कोई भी रिसिप्ट हमको मिले, गवर्नमेंट को रिसीव हो, जिससे कि उसकी एक लायबिलिटी पर उसका इफेक्ट पड़े या तो उसके एसेट्स पर इफेक्ट पड़े, तब तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। आई होप कि आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है या कैपिटल रिसिप्ट कि आइदर क्रिएट्स ए लायबिलिटी आर रिड्यूसेस एन एसेट्स। तो अगर उसमें क्या बताया था, नाइदर क्रिएट ए लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट्स। इसके पहले जब आप लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़े थे तो उसमें ये था। अब कैपिटल रिसिप्ट में क्या कहता कि इस दोनों कंडीशन में, इस दोनों में से सेटिस्फाइज एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो करता है तो ये क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। अगर दोनों में से कोई नहीं फॉलो करता है तो क्या रहेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है कि गवर्नमेंट का कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े उस रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। बट इन दोनों में से कोई भी एक पर क्या हो, इफेक्ट पड़े, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा है कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के सोर्सेज क्या क्या है। पहला तो है बोरोइंग, दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन्स, तीसरा है अदर रिसिप्ट्स। ये तीन क्या है, सोर्सेस हैं जिससे कि मेरा कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, हमको प्राप्त है। इसमें गवर्नमेंट को रिसिप्ट होता है। बोरोइंग मतलब कि हम क्या करते हैं कि जब मेरी गवर्नमेंट अगर इस कंडीशन में होती है कि वहाँ के जितने भी मेरे पास रिसिप्ट्स हैं, जब भी बजट बनाती हैं तो बजट में क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट बजट बनाई, ठीक है, अगर उतना इन फ्यूचर हमको क्या होगा, मिल गया, मतलब रिसिप्ट्स हो गया, तो गवर्नमेंट के बजट और रिसिप्ट आपस में जब इक्वल हो गए तो किसी का कोई भी किसी से कुछ नहीं करना है। बट कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, जो भी बजट बनाती हैं वो अपने रिसिप्ट से कहीं क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। रिसिप्ट से अपने क्या हो जाती है, ज़्यादा है। सपोज करो कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पर 5 करोड़ की क्या है बजट बनाई और उसको 4 करोड़ ही क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ, तो 1 करोड़ क्या हो गया, उसके बजट से क्या हो गया, बाहर हो गया। इट मीन्स क्या होगा, उसकी लायबिलिटी होगी, ये आएगा कहाँ से, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या करती है कि जो भी सोर्सेस होते हैं कैपिटल रिसिप्ट, वो क्या करती है, बोरोइंग, किसी से आओ तो उधार लेती है। रिकवरी ऑफ लोन्स, जितने भी लोन वो दी रहती है उसको क्या करती है, रिकवरी करती है। अदर रिसिप्ट, जिसने डिसइन्वेस्टमेंट है उसको क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है। स्मॉल सेविंग, कुछ जो विकास पत्र या किसान क्रेडिट कार्ड ये सब होता नहीं, इसको क्या करती है, सेविंग करती है, उससे कुछ होता है। सपोज करो उतना करने के बाद भी 80 लाख क्या हुआ, रिकवर कर पाई और 20 लाख भी अभी भी क्या है, बचा हुआ है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट के पास क्या होती है, एक ऑप्शन होती है कि वही उतना नोट क्या करती है, वही उतना करेंसी क्या करती है, प्रिंट करती है गवर्नमेंट। अब आप लोग को ये बात समझ आएगी गवर्नमेंट नोट कब छापती है।
गवर्नमेंट नोट कब छापती है? अब किसी को उसके पास ऐसा नहीं कि नोट बैंक है या उसके पास नोट छापने वाली मशीन है तो जब इच्छा किया तब वो नोट छाप देगा, ऐसा कुछ नहीं होती है। आपसे सीधा बता दें कि गवर्नमेंट जब अपनी बजट क्या करती है, पास करती है, उस बजट में जितने भी उसके एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बाद जो उसके रिसिप्ट होते हैं, अगर दोनों इक्वल हो गए तो उनके बजट क्या है, एकदम सही कंडीशन में। बट कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसिप्ट होते हैं कहीं उससे ज़्यादा उसका बजट बन जाता है। तो उससे ज़्यादा अगर बजट बन गया तो उस कंडीशन में पहले क्या करेगी कि जितना उसका रिमेनिंग बैलेंस है उसको क्या करेगी, उसको 3 तरह से रिकवर करेगी। इसमें उसको पढ़ना है 3 तरह से उसको रिकवर करेगी। रिकवर करने के बाद भी अगर वो बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो लास्ट में उसको क्या करना होता है, उतने पैसे का वो क्या करती है, नोट छाप सकती है। बट नोट छापने से क्या होती है, गवर्नमेंट की स्थिति क्या होती है और गड़बड़ हो जाती है, जिससे मेरा जीडीपी रेट क्या होता है, कम हो जाता है और महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए गवर्नमेंट प्रयास करती है कि जितना भी बजट मैंने पास किया है, बनाया है, उस बजट से उतना हमको रिसिप्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अब एक्सपेंडिचर इसके बाद पढ़ना, तो पहले रिसिप्ट में कहाँ से रिसिप्ट होगा, बारोइंग। अगर एक क्या हुआ उसमें से पैसे बजट के इक्वल क्या हुआ, नहीं मेंटेन हुआ, तो ओपन मार्केट, आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ये सबसे क्या करती है, वो पैसा उधार लेती है। उससे क्या लेती है, उधार लेती है। ठीक, अगर ये उधार लेगी तो उसके लायबिलिटी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो डेट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन, जितने भी लोन्स रहते हैं गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड की रहती है उसको क्या करती है, रिकवर करती है। दोबारा तुरंत मांगना क्या करती है, स्टार्ट करती है। इससे भी अगर बैलेंस क्या हुआ, रिकवर नहीं हुआ, मेंटेन नहीं हुआ, तो थर्ड है अदर रिसिप्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जितना उसको इन्वेस्टमेंट करना है और डिस इन्वेस्टमेंट में क्या करती है, चेंज कर देती है, नहीं करती है उसको क्या करती है, सेल आउट करती है। स्मॉल सेविंग, छोटे छोटे जो सेविंग की रहती है उसको भी क्या करती है, सेल आउट करती है। ये सब सारे कंडीशंस रिसोर्सेज अप्लाई करने के बाद अगर उसकी बैलेंस मेंटेन नहीं हुई, लास्ट में वही वो क्या करती है, नोट छापती है। वो आगे हमको इसमें पढ़ना है। आई होप कि व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे इससे में हमको पढ़ना है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब उसको हमको देखना है। बाकी इसमें कोई भी टॉपिक